ये एक प्रोडक्ट लिस्ट दे रखा है जहां पर प्रोडक्ट आईडी, नेम, है ना, रीजन, सारी चीजें हमारे पास दे रखी हैं। अब इसमें फॉर्मूला हम लोग कौन कौन से यूज करेंगे, जिसमें प्रॉपर है, लोअर है, अपर है, लेफ्ट है, राइट है और मिड का फॉर्मूला है। तो प्रॉपर क्या होता है, जैसे कोई नाम, मान लो कि आपके पास लिस्ट ऐसी है जिसमें नाम हो सकता है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में लिखा हो, दूसरा लेटर कैपिटल लेटर में लिखा हो, डबल केस में लिखा हो, ठीक है ना, या किसी भी केस में ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो कि बेल्ट लिखा है तो ऐसे इसको ऐसे लिखा हुआ है, या ये लिखा है बैकपैक तो ये ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर ए जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है। तो अगर आपका लिस्ट कुछ ऐसा है जहां पर नाम आपके जो हैं वो सही ढंग से नहीं लिखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो अब एक इंडिविजुअल हम जा जाकर एक एक के नाम तो सही नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, प्रॉपर। और प्रॉपर फंक्शन में उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दोगे तो क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से लिख देगा टेक्स्ट को। तो कोई भी नाम अगर इस तरीके से लिखे हैं तो हम उनको प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, लोअर केस में लिखने के लिए, अगर मान लो जो भी लिखे हैं टेक्स्ट सब अपर केस में लिखे हुए हैं, तो उनको अगर लोअर केस में लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है पेन, और पेन लिखा है ऐसा, और हम चाह रहे हैं कि पेन जो है वो लोअर केस में लिख जाए, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे पेन, सॉरी, लोअर, ठीक है, और लोअर उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, पेन को, या कोई भी अगर ऐसा लिखा हुआ है वर्ड उसको लोअर केस में हम लिखना चाह रहे हैं तो उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को अपने, और फिर एंटर करेंगे तो क्या कर देगा, उसको लोअर केस में बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लोअर ही अपर केस में लिखा है, तो इसको भी अगर लोअर केस में बनाना है तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लोअर। अब टेक्स्ट कौन सा हमारा, टेक्स्ट ये है ना, तो इस सेल को सेलेक्ट कर लो, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कैसा लिख दिया इसको, लोअर केस में। ऐसे अगर कुछ लोअर केस में लिखा है उसको अपर केस में लिखना है तो इज इक्वल टू अपर लिख दो, और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जो लोअर केस में लिखा है, जैसे पेन, और उसको हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो क्या हो गया, वो अपर केस में लिख देगा, है ना। क्या लिखना है, फंक्शन अपर, और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो तो उसको अपर केस में लिख देगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लेफ्ट, लेफ्ट का यूज क्या है, जैसे यहाँ लिखा है क्या, वर्ड लिखा है हमारा बैक पैक, बैक पैक, तो बैक पैक में हम केवल बैक चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो बैक लिखने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, बैक किधर साइड से, लेफ्ट साइड से है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, लेफ्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें लेफ्ट साइड से चाहिए, कॉमा, लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स तक चाहिए, 4 कैरेक्टर्स, हम लिखेंगे 4, तो क्या करेगा, केवल लेफ्ट से 4 कैरेक्टर्स तक हमको दे देगा, ठीक है ना। ऐसे सपोज हम राइट साइड से चाह रहे हैं, पैक केवल हम चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, राइट, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखने हैं, कितने कैरेक्टर्स तक आपको चाहिए, आपको 2 चाहिए तो केवल सी के आ जाएगा, 3 चाहिए तो ए सी के आ जाएगा, है ना, पैक चाहिए तो पी ए सी के आ जाएगा, तो 4 कैरेक्टर्स तक चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, कॉमा 4, एंटर करेंगे तो ये 4 कैरेक्टर्स इसके भी आ जाएंगे। मिड की वैल्यू अगर चाहिए, जैसे हम चाह रहे हैं ये ए सी के, ठीक है ना, केवल हमको कितना चाहिए, ए सी के, तो ए सी के, ए किस नंबर पे है इस वर्ड में, तो ए हम देख रहे हैं कि हमारा सेकंड नंबर पे है ना, ये कहाँ है, सेकंड नंबर पे है, तो हमको मिड की वैल्यू चाहिए तो ए सी के लिखेंगे, इज इक्वल टू मिड, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, सेकंड से, है ना, ए कहाँ है, सेकंड, तो सेकंड से कितने कैरेक्टर्स तक चाहिए, तो 3 कैरेक्टर्स तक चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, कॉमा 3, ठीक, और एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बात समझ पाए। तो ये हमारे फंक्शंस जो हैं
इनको ऐसे हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, जो अगला लेंथ, len फंक्शन क्या बताता है? ये किसी भी टेक्स्ट का लेंथ अगर पता करना है, जैसे हमारे पास टेक्स्ट लिखा है बैकपैक, इसमें कितने कैरेक्टर्स है, लेंथ क्या बताएगा कि कितने कैरेक्टर, कितने इसमें लेटर्स लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो हम फंक्शन क्या यूज करेंगे, लिखेंगे len और सिंपली इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे तो बताएगा ये टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना, 8 कैरेक्टर्स का ये है वर्ड। तो क्या बता दिया, उसकी लेंथ कितनी है, 8 कैरेक्टर्स की। ट्रिम फंक्शन क्यों यूज करते हैं? ऐसा होता है कि हमारे पास जो वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड्स में क्या होता है कि एक दूसरे वर्ड्स के बीच में स्पेस ज्यादा हो सकता है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि उनको प्रॉपर तरीके से लिख देता है, मतलब उनके बीच जो एक्स्ट्रा स्पेस है उनको ट्रिम कर देता है, उनको हटा देता है और उनको प्रॉपर तरीके से लिख देता है। जैसे कोई भी एक वर्ड हम लिख लेते हैं, हमने लिख दिया यहाँ महेश और यहाँ लिख दिया कुमार। ये वर्ड एक है, एक नाम है महेश कुमार। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच में स्पेस काफी है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि इनके बीच के स्पेस को कम कर दे, वो प्रॉपर तरीके से लिख दे। तो हम फंक्शन का यूज करेंगे ट्रिम और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो क्या कर दिया उसने, स्पेस हटा दिया और इनको सही ढंग से लिख दिया। ठीक है ना। कॉन्कैटिनेट का यूज क्या करते हैं, जैसे जब दो वर्ड्स को हमें जोड़ना होता है, जैसे यहाँ लिखा है अंकुर और यहाँ लिखा है शर्मा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अंकुर शर्मा को एक साथ लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे। आ गया, पहला टेक्स्ट क्या है हमारा, अंकुर, कॉमा, दूसरा टेक्स्ट क्या है हमारा, शर्मा, और एंटर करेंगे तो लिख करके आ जाएगा अंकुर शर्मा। ये खास करके यूज हम कब करते हैं, सपोज हमें ईमेल आईडी अपनी लेनी है, तो ईमेल आईडी में क्या होता है, ईमेल आईडी में आपका यूजर आईडी आपकी होती है, आपका @साइन होता है और पीछे डोमेन होता है। तो तीनों अगर अलग अलग लिखे हैं तो आप उनको कंबाइन करके और एक अपनी ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये